अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने डोब्राइनर, न्यूलैंड और लोथरमेयर के बारे में बात की थी। डोब्राइनर ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कुछ 3 एलिमेंट लिए थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर 2 जो बीच वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो 2 हैं, ठीक है, उनके अगर मास जो एटॉमिक वेट है, तो उन्हें हम अगर प्लस करें और उसके बाद उसे 2 से डिवाइड करें तो हमें तीसरे एलिमेंट की जो है वो एटॉमिक वेट मिल जाएगा। और न्यूलैंड ने जो अपना ऑक्टेव ले दिया था, जो ऑक्टेव लॉ दिया था, उसने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट से लेकर जो 8वें नंबर पे एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट नंबर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। उसके बाद लोथरमेयर ने बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन की थी। इन्होंने जो है वो हमें कुछ रूल्स वगैरह दिए थे जो कुछ पे ही अप्लाई होते हैं, बाकियों पे नहीं अप्लाई होते। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे अपने जो है स्टेटमेंट दी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। अब मेंडलीफ ने क्या क्या बात की, चले आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या क्या वर्क किया। मेंडलीफ ने 1869 में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट बताई। उस टाइम जब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे सब बना रहे थे। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स हैं वो स्लाइटली मॉडिफाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्लाइटली मॉडिफाइड हो रहे हैं अपने आप ही कुछ इंटरवल टाइम के बाद। उसके बाद इन्होंने जो अपना लॉ दिया उसे इन्होंने मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के जो है वो लॉ दिया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और जो है इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इन्होंने जो है हमें पीरियोडिक टेबल की एक स्ट्रक्चर दी, एक डिज़ाइन बना के दी। इन्होंने कुछ जो है एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, कुछ पीरियड्स बनाए। और जो है इन्होंने एक अच्छी बात की वो ये है कि इन्होंने कुछ अनडिस्कवर हुए एलिमेंट्स के भी नाम बताए जो अभी तक डिस्कवर हुए भी नहीं थे। उनकी इन्होंने एटॉमिक वेट भी बताया और उनके नाम भी इन्होंने रख लिए। बहरहाल इत्तेफाकन क्या हुआ कि ये जब जिंदा थे तभी वो 3 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है नाम दिया उसे, एक को नाम दिया स्कैंडियम और दूसरे को गैलीलियम और दूसरे को जर्मेनियम। चले आगे स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं और मज़ीद बात भी करेंगे इसके ऊपर। अभी ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, इन्होंने ये कुछ कॉलम बनाए थे, वर्टिकल कॉलम, इन्हें ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है, इन्हें ग्रुप कहते हैं। अब ये जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल कॉलम है, इन्हें वर्टिकल कॉलम कहते हैं। और वर्टिकल कॉलम जो है उन्हें नाम दिया गया कि ये ग्रुप है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने पीरियड भी दिया था। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये इन्हें जो है पीरियड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे पीरियड कहते हैं। और जो इन्होंने बात कही थी वो ये थी कि इन्होंने कुछ खाली स्पेस छोड़े थे। अब आप देख सकते हैं 44, 68, 72 और 100। इन्होंने ये कुछ खाली स्पेस छोड़े, और भी हैं, इन्होंने कुछ ये खाली स्पेस छोड़े। और इन्होंने कहा था कि ये जो खाली स्पेस हैं ये एटॉमिक मासेस हैं, इसके अभी जो एलिमेंट है वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं। ठीक है, डिस्कवर होने वाले हैं। उन्होंने नाम भी पहले बताया था कि एक का बोरान, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन, नाम भी बताया था। ठीक है, तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, तो जो मैं जो बात करना चाहता था वो यही थी कि जो इनके ग्रुप हैं, ठीक है, इनके ग्रुप हैं और इनके जो पीरियड हैं, इन्होंने जो ये डिज़ाइनिंग दी थी वही आज भी हम इसी डिज़ाइनिंग को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इनमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं
ठीक है, जो इस ग्रुप में नहीं होने चाहिए, लेकिन जो है इन्होंने इग्नोर किया था। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स थे, उन्हें जो उनका जो एटॉमिक मास था, ठीक है, वो बड़ा था, और जिसका मास जो है एटॉमिक छोटा था वो जो है उन्होंने पहले रखा, और जिसका बड़ा था उन्होंने वो पहले रखा, और जिसका एटॉमिक मास जो है वो छोटा था उन्होंने बाद में रखा। तो ऐसे कुछ डिफ़िकल्टीज आई थी, ठीक है। डिफेक्ट भी थे इनके पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारे डिफेक्ट हैं, ठीक है। चले डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इनके जो पीरियोडिक टेबल में जो डिफेक्ट थे वो ये है। एक है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि इन्होंने जो है वो आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं दी, ठीक है। एक्चुअल जो एलिमेंट थे उनकी पोजीशन दी, लेकिन जो आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन इन्होंने नहीं रखी। चले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि नो प्लेस इज गिवन इन द टेबल फॉर डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। इन्होंने जो है एलिमेंट की पोजीशन तो दी, एलिमेंट को जगह दी, लेकिन उनके जो आइसोटोप्स थे उनकी जगह इन्होंने रखी नहीं। अब कुछ एग्जांपल है इनके। फॉर ऑक्सीजन ओनली 16। अब जो ओरिजिनल जो ऑक्सीजन है उनका एटॉमिक वेट क्या है, 16, इज गिवन ए प्लेस व्हाइल अदर आइसोटोप्स ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ठीक है। अब इन्होंने जो ओरिजिनल थी उन्हें तो इन्होंने जगह दे दी, लेकिन जो दूसरे थे जो इसके आइसोटोप थे ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, इनको इन्होंने जगह दी ही नहीं। ये था पहला डिफेक्ट। दूसरे डिफेक्ट के बारे में बात करें। अब दूसरा जो डिफेक्ट है वो ये है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ्स, यानी कि जो अर्थ मेटल है उनकी इन्होंने पोजीशन अच्छे से नहीं की, ठीक है। इन द 6th पीरियड, छठे पीरियड में 15 एलिमेंट है कॉल्ड लेथिनाइट्स, जिन्हें लेथिनाइट्स कहते हैं, रियल अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, आर प्लेस्ड इन सेम पोजीशन। उन्होंने क्या किया कि जो लेथिनाइट्स थे, रियल अर्थ मेटल्स थे, उन्होंने सेम ही पोजीशन पे रख दिया उन्हें, ठीक है। उन्हें जो जगह दी वो एक ही ग्रुप में सेम ही पोजीशन पे जगह दे दी। इसलिए जो है ये भी एक बड़ा मसला था, यानी इनके जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, उसका एक बड़ा डिफेक्ट था। अब इनकी जो तीसरी जो है डिफ़िकल्ट है, ठीक है, डिफेक्ट है, वो ये है। इन्होंने क्या किया था कि जो हायर एटॉमिक वेट वाले थे एलिमेंट्स, उन्हें क्या किया, इन्होंने प्रेस कर दिया, यानी उन्हें हटा दिया। कुछ एग्जांपल है। आर्गन एटॉमिक वेट है उसका 40, इसे हटाकर इन्होंने पोटाशियम 39 को रखा, और कोबाल्ट जो है जिसका एटॉमिक वेट था वो है 58.9, इसको हटाकर इन्होंने क्या किया, निकल को रख दिया, जिसका एटॉमिक वेट जो है वो 58.7 है। अब टेलरियम जो है उसका एटॉमिक वेट है 127.6, इन्होंने क्या किया, इसे भी हटाकर और यहाँ पर क्या रख दिया, आयोडाइन, जिसका एटॉमिक वेट है 126.9। अब ये जो थे ये इनके कुछ एटॉमिक जो है पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स थे, ठीक है। अब अगर बात करें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के, जो मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन की उसके पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो इनके जो एडवांटेज थे वो ये थे कि स्टडी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। पहला जो एडवांटेज था इनका वो है स्टडी ऑफ एलिमेंट बाय द correction and compression of the properties of element in different group and period. The study of 110 elements is simplified. अब जो इन्होंने एक अच्छी बात की कि हर एक एलिमेंट को 110 उस वक्त एलिमेंट थे, अभी तो 118 और उससे भी ऊपर हो गए, लेकिन 110 एलिमेंट थे। इन्होंने क्या किया, उन्हें डिफरेंट ग्रुप और पीरियड में रख दिया, जैसे कि हमें पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। दूसरा जो इसकी एडवांटेज है, दूसरी एडवांटेज है वो है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब इन्होंने
जो है बहुत ख़ास बात की थी, जो इन्होंने उन एलिमेंट के बारे में बताया था जो अभी तक जो है डिस्कवर हुई नहीं थे। ठीक है, तो मेंडलीव लेफ्ट वीकेंड प्लेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इन्होंने कुछ जगहें छोड़ी थी, कुछ जगहें खाली रखी थी जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे, जो अभी तक एलिमेंट जो है डिस्कवर हुए नहीं थे उनके बारे में। और मेंडलीव predict the discovery of 3 new elements and even foretold their properties with the help of his periodic law। अब इन्होंने क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी इन्होंने बता दी थी अपने पीरियोडिक लॉ जो है उनकी मदद से। एट प्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। अब जो सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, एंड देयर इज़ नो वीकेंड प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। अब क्या सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके थे और उन्हें अपनी अपनी जगहें भी मिल गई थी। ठीक है, तो इनकी जो एडवांटेज है वो ये भी है, और एक एडवांटेज ये भी है कि जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे ठीक है, उनके बारे में बताया, और ये जब जिंदा थे तभी वो 3 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दिएगा इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक पे।